हेलो एवरीवन। श्री रामचरितमानस के अनुसार श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या एक बेहद खूबसूरत शहर था। सिटी का लेआउट वेल प्लान्ड था। जगह जगह विशाल विशाल भवन, मंदिर, फिर गार्डन्स थे। सरजू नदी के चलते पानी की कोई कमी नहीं थी। इकोनॉमी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। दूर दूर से आए ट्रेडर्स यहाँ दुकानें लगाते थे। बाजार हमेशा ग्राहकों से भरा रहता था। ये शहर आर्ट्स, क्राफ्ट और कल्चरल एक्टिविटीज़ का एक प्रोमिनेंट सेक्टर था। कई विद्वान साधु संत भी यहाँ बसते थे, जिस कारण एजुकेशन और स्पिरिचुअलिटी का यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था। अयोध्या उस समय सच में वर्ल्ड की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिटी थी। लेकिन क्या आप बिलीव करोगे कि आज हजारों साल बाद हजारों करोड़ों रुपए लगा के अयोध्या को उसकी खोई हुई ग्लोरी लौटाई जा रही है। उसे एक वर्ल्ड क्लास सिटी में ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है। अयोध्या के इसी मैजिकल ट्रांसफॉर्म को आइए जानते हैं इस वीडियो से। अयोध्या धर्म नगरी की यात्रा। अब कहीं के जाते हैं तो गर्व से बताते हैं मैं अयोध्यावासी हूँ। बदल गया अयोध्या, पूरा चेंज हो गया। 100% चेंज हो गया। अयोध्या को दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इसी साल 2024 में 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, जिसके लिए जोर शोर से तैयारियां शुरू हो चुकी है। राम भक्तों में भी इसका अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। भगवान राम हिंदुओं की आस्था के प्रतीक है। सनातन धर्म में प्रभु श्री राम की पूजा आदर्श मानव जीवन के प्रतीक के रूप में की जाती है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के जीवन से जुड़ी ऐसी कई बातें हैं जो आज भी लोगों को प्रेरित करती है। यही वजह कि आज भी लोग अपने घर में राम जैसा पुत्र चाहते हैं, राम जैसा पति चाहते हैं, राम जैसे भैया चाहते हैं और राम जैसे राजा चाहते हैं। ऐसे में चलिए आपको भगवान राम के जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी बातों के बारे में बताता हूँ जो आज भी लोगों का सही मार्गदर्शन करती है और सही सीख देती है और जीवन भर देती रहेगी, क्योंकि इतिहास और फ्यूचर दोनों के विशाल संग्रहकर्ता और विशाल भगवान हमारे श्री राम भगवान हैं। संयम और धैर्य। कठिन समय में प्रभु श्री राम ने हर जगह पर संयम, संकल्प, धैर्य और साहस से जीवन जीने का उदाहरण प्रस्तुत किया है। विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने धैर्य और संयम नहीं खोया और न ही उन्होंने कभी क्रोध से कोई निर्णय लिया। एक वचन। प्रभु श्री राम एक वचनी है। उन्होंने संपूर्ण जीवन काल में अपने दिए वचन और कर्तव्यों का पालन किया। कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने अपने वचन का पालन करते हुए अपने प्राण से प्रिय भाई लक्ष्मण को मृत्यु दंड का आदेश दे दिया था, लेकिन अपने वचन नहीं खोया। एक पत्नी। प्रभु श्री राम माता सीता से अपार प्रेम करते थे। प्रभु श्री राम ने अपने जीवन में सिर्फ एक ही महिला से प्रेम किया और एक ही महिला से विवाह किया। उन्होंने कभी भी दूसरी महिला के बारे में सोचा तक नहीं। उनका अर्धांगिनी माताजी सीता थी। शाकाहारी। वनवास के दौरान उन्होंने कंदमूल खाकर अपने जीवन के 14 वर्ष बिता दिए, लेकिन जंगल में रहकर प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता ने कभी भी तामसिक या राजसिक भोजन को ग्रहण नहीं किया। यहाँ तक कि एक दिन और रात उन्होंने सबरी के बैर खाकर ही गुजारी थी। तपस्वी सजीवन। भगवान राम ने जब वनवास धारण किया तब उन्होंने अपने सभी राजसी वस्त्र त्याग दी और तपस्वियों के वस्त्र धारण करके वन को निकल गए। रास्ते में उन्हें जब जो मिला वह खा लिया और सो गए, और ऐसे ही 14 साल उन्होंने निकाल लिया। हमेशा योजनाएं बनाकर चलते थे। प्रभु श्री राम ने अपने जीवन का हर कार्य एक योजना बनाकर किया। सीता माता को वापस लाने के लिए पुल बनाना आसान नहीं था, लेकिन 3 दिन की खोजबीन के बाद श्री राम ने रामेश्वरम के आगे समुद्र में वह स्थान ढूंढ निकाला जहां से आसानी से श्रीलंका पहुंचा जा सकता था। उन्होंने नल और नील की मदद से उक्त स्थान से लंका तक का पुल निर्माण करने का फैसला किया। सेवा और सहयोग। भगवान राम ने अपने जीवन में कई सेवा कार्य किए। वनवास के दौरान उन्होंने आदिवासी और वनवासी लोगों के जीवन को सुधारने का कार्य भी किया। सबरी प्रसंग, केवट प्रसंग और अहिल्या प्रसंग में इस बात की जानकारी मिलती है कि उन्होंने कितने लोगों का उद्धार किया था। सबका सम्मान। प्रभु श्री राम अपने जीवन में हर किसी का सम्मान करते थे। उन्होंने अपने हर रिश्ते को पूरी शिद्दत के साथ निभाया। यही कारण था कि परिवार का हर सदस्य भी उनसे बेहद प्यार और सम्मान करता था, उनकी पीड़ा पर रो उठता था। सवरीवन, आज जो मैंने आपको बातें बताई है ये बहुत ही पुरानी है और चलती आ रही है, चल रही है और ज़िंदगी भर चलेगी। सच में बहुत कमाल की है। मैं खुद अप्लाई करता हूँ कि आप भी अप्लाई कीजिए। व्यक्तित्व दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ है और सबसे बड़ी कमाई है। जैसे कि श्री राम भगवान अपनी व्यक्तित्व को इतने जोरदार बना कर रखे थे कि आज भी श्री राम भगवान के नाम से जाना जा रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। बिल्कुल लाइक लगी तो बिल्कुल लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।